जी नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूँ श्वेता मिश्रा। अ वेरी वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में मैं आज आपको सीखने के पठार या सीखने के वक्र बताऊंगी। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो टेट में, यूपी टेट हो, सी टेट हो, एस टेट हो, कोई भी टेट हो, उसमें ज़रूर ही इस टॉपिक से एक दो क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो आज की क्लास में बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है, तो प्लीज़ इसे एंड तक ज़रूर देखिए। और जो भी मैंने पिछली क्लास में बताया है, अगर वो आपको समझ में आ गया तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। नहीं आया है तो भी कमेंट करके ज़रूर बताएं, बट कमेंट आप ज़रूर करें। चलिए देखते हैं आज की क्लास में। आज का जो टॉपिक है फ्रेंड्स, वो है अधिगम के वक्र या पठार, या अधिगम के वक्र या अधिगम के पठार। सबसे पहले हम ये जानेंगे वक्र क्या है। प्रत्येक प्राणी जन्म से लेकर कुछ भी सीखता है तो उसके सीखने की गति हमेशा एक सी नहीं रहती, घटती या बढ़ती रहती है। जब भी कोई व्यक्ति कुछ चीज़ सीखता है तो उसकी जो सीखने की गति होती है हमेशा एक सी नहीं रहती है। कभी वो ज़्यादा सीखता है, कभी कम सीखता है, कभी उसकी जो सीखने की गति होती है वो मीडियम ही रहती है। कभी बहुत जल्दी सीख जाता है, फास्ट सीखता है, कभी स्लो सीखता है। तो यही चीज़ वक्र में बताया गया है कि जब प्राणी जन्म से लेकर कुछ भी सीखता है तो उसकी सीखने की जो गति होती है एक सी नहीं रहती है, राइट। तो उसी को हम वक्र पर दर्शाते हैं। जब भी हम ग्राफ वगैरह पर कुछ बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं, तब उसी पर हम वक्र को दर्शाते हैं कि प्राणी कितना सीख रहा है, कहाँ उसकी सीखने की गति तेज हुई, कहाँ स्लो हुई, कहाँ समान ही चल रही है, ना घट रही है ना बढ़ रही है। तो यही चीज हम वक्र में पढ़ते हैं। स्किनर ने अधिगम की जो परिभाषा दी है, मैं अभी आपको बता रही हूँ। स्किनर ने कहा है कि अधिगम वक्र किसी दी गई किसी क्रिया की व्यक्ति में उन्नति का वर्गीकृत कागज पर प्रदर्शित किया जाता है। अधिगम वक्र किसी दी गई किसी क्रिया की व्यक्ति में उन्नति का वर्गीकृत कागज पर प्रदर्शित किया जाता है। आप चाहे इस डेफिनेशन को लिख सकते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है। आपसे एग्जाम में ये पूछी भी जा सकती है कि ये किसने कहा है कि किसी दी गई किसी क्रिया की व्यक्ति में उन्नति का वर्गीकृत कागज पर प्रदर्शित किया जाता है। यह किसने कहा? स्किनर ने कहा है कि व्यक्ति कितनी उन्नति कर रहा है उसका जो हम वर्गीकृत करेंगे, उसका जो वर्णन हम कागज पर प्रदर्शित करते हैं, उसी को क्या कहते हैं? वक्र कहते हैं, अधिगम वक्र कहते हैं। अब जानते हैं वक्र के प्रकार। वक्र 3 प्रकार के होते हैं। वक्र कितने प्रकार के होते हैं फ्रेंड्स? 3 प्रकार के। नंबर 1 उन्नतोदर या नकारात्मक वक्र। नंबर 2 होता है नतोदर या सकारात्मक या अवतल वक्र। और नंबर 3 होता है मिश्रित या एस प्रकार का वक्र, राइट। चलिए जानते हैं। नंबर जो फर्स्ट है, पहला वक्र है उन्नतोदर या नकारात्मक वक्र। इसको फ्रेंड्स उत्तल वक्र भी कहते हैं, उत्तल कॉन्वेक्स। उन्नतोदर या नकारात्मक वक्र या उत्तल वक्र, और इसका एक नाम भी है घटनशील वक्र।
उन्नतोदर को 3 नामों से और जानते हैं, नकारात्मक, उत्तल और घटनशील। ये आप याद रखिए। उन्नतोदर को किन किन नामों से जाना जाता है? उन्नतोदर को नकारात्मक वक्र के नाम से जाना जाता है, उन्नतोदर को उत्तल वक्र के नाम से जाना जाता है, और उन्नतोदर वक्र को घटनशील वक्र के नाम से भी जाना जाता है। अब जानेंगे कि उन्नतोदर क्या है। समय व प्रयासों के साथ अधिगम एक धीमी गति से होने लगता है। जब भी कोई भी व्यक्ति सीखना प्रारंभ करता है और उसे कुछ टाइम हो जाता है सीखते सीखते, तो फिर क्या होता है, जब वो कोई चीज़ सीख रहा होता है तो उसकी जो गति होती है वो कैसी हो जाती है? स्लो हो जाती है, और अंत में वक्र पठार के रूप में बन जाता है। जब उसकी गति स्लो हो जाती है तो वह एक पठार का रूप ले लेता है। पठार का रूप लेने से मतलब होता है कि ना वो कम सीख रहा है ना ज़्यादा सीखता है। फिर क्या होता है फ्रेंड्स, फिर उसके बाद आप कितना भी अभ्यास कर लें कि उस बच्चे को आप ज़्यादा से ज़्यादा सिखाएं, उसकी जो सीखने की मात्रा होती है वो संभव नहीं होती है। मतलब आप चाहे कितना भी हाथ पैर मार लीजिए, अगर वो नहीं सीख पा रहा तो मतलब नहीं सीख पा रहा है। सपोज कीजिए आपकी क्लास में जब एक कोई छोटा बच्चा आएगा, अगर आप उसको आ बनाना सिखा रहे हैं, जब वो क्लास में नया नया आएगा, 1-2 दिन काफ़ी अच्छे मन से पढ़ेगा, काफ़ी और दिन अच्छे से पढ़ेगा, फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि वह उसको आ बनाना नहीं आ रहा है, तो उस टाइम वो उसका जो वक्र बनेगा तो वो एक पठार का रूप ले लेगा, ना उसको ज़्यादा आ रहा है। आपने देखा बहुत से गांव के बच्चे होते हैं जिनके पेरेंट्स उनके घर में ध्यान नहीं देते हैं कि बच्चे, तो वो उनको इंग्लिश पढ़ना नहीं आती है। बहुत से गांव के बच्चे होते हैं उनको हिंदी की किताब नहीं पढ़ना आती है, तो टीचर स्कूल में चाहे कितना भी प्रयास कर ले तो वो बच्चा नहीं सीख पाता है इंग्लिश पढ़ना। तो वही मैं यहाँ बताना चाह रही हूँ, जब बच्चा नहीं सीख पाता है तो फिर उसके कितना भी प्रयास कर ले, क्योंकि उससे उस हिसाब उसे जैसा माहौल चाहिए होता है वैसा माहौल नहीं मिल पाता है, तो फिर जो उसका सीखने की गति होती स्लो हो जाती है, और फिर स्लो होते होते वो एकदम धीमी हो जाती है, क्योंकि एंड टाइम पे फिर कभी कभी ऐसा होता है कि टीचर भी ध्यान नहीं देता, क्योंकि जब पेरेंट्स ही ध्यान नहीं दे रहे बच्चे पे, फिर टीचर कितना भी सिखाए उसको नहीं आ रहा है, उसे एक्स्ट्रा क्लास भी दे रहे हैं, अलग से भी सिखा रहे हैं, नहीं सीख पा रहा है, तो फिर उस बच्चे की जो सीखने की गति होती है फिर वो एंड में नहीं सीख पाता है। तो यही चीज़ यहाँ पे बताई गई है, जब भी कोई भी बच्चा अधिगम का प्रयास करता है, सीखने का कर रहा है, तो पहले तो ये है, आप ग्राफ दिए देख रहे होंगे फ्रेंड्स, नीचे दिया गया अभ्यास की मात्रा, साइड में है अधिगम की मात्रा। जब बच्चा कोई भी प्रयास कर रहा है, कोशिश कर रहा है, तो वो सीख रहा है। जब वो एंड में जाकर प्रयास करना बंद कर देता है तो जो उसका अधिगम होता है वो भी बंद हो जाता है। पहले तो समान रहेगा और फिर धीरे धीरे उसका अधिगम नीचे की ओर गिरता जा रहा है, क्योंकि अब फिर उसके बाद जब बच्चा कुछ प्रयास ही नहीं करेगा अपनी तरफ से तो वो सीखेगा कैसे। तो जो उसकी जो सीखने की जो मात्रा होती है वो धीरे धीरे गिरती जाती, घटती जाती है। फिर इसका यह मतलब होता है, फिर चाहे कितना भी कोई भी कोशिश कर ले, अगर बच्चा नहीं सीखना चाह रहा तो वो नहीं सीख पाएगा। सीखने के लिए एक अंदर से लगाव हो, अगर बच्चे में उस पढ़ाई के प्रति, सब्जेक्ट के प्रति लगाव नहीं है तो वो नहीं सीख पाएगा। और बच्चे में खुद से लगाव है तो वो कोशिश करेगा, कोशिश ही नहीं करेगा बच्चा तो कहाँ से सीखेगा। तो यहाँ पे जो वक्र बताया गया है वो है उन्नतोदर वक्र, सकारात्मक वक्र, उन्नतोदर वक्र, नकारात्मक वक्र, घटनशील वक्र,
वक्र और उत्तल वक्र, ये सभी नाम है। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम वक्र पढ़ेंगे फ्रेंड्स, नतोदर या सकारात्मक या अवतल वक्र। इसमें क्या होता है, समय या व प्रयासों के साथ अधिगम तीव्र गति से बढ़ता है। जब भी कुछ बच्चा सीखना शुरू करता है और उसका उसमें इंटरेस्ट है, अब हम फ्रेंड्स पढ़ेंगे नतोदर वक्र। नतोदर वक्र को किन किन नामों से जाना जाता है, पहले तो हम ये देखेंगे। अनुकरण,